10 बालक का बलिदान। राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान में वापस लौटे। शव को पेड़ से नीचे उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चुपचाप चल पड़े। कुछ देर बाद शव में निवास करने वाला बेताल बोला, राजन, आपका दृढ़ संकल्प और कष्ट सहने की शक्ति देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हो सकता है आप वचनबद्ध हों और उसी वचन का पालन करने के प्रयास में इतने कष्ट झेल रहे हों। मेरी भी यही मान्यता है कि मनुष्य को अपने दिए हुए वचन और देवता द्वारा दिए गए किसी वरदान को वापस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल, अब मैं आपकी थकान भुलाने के लिए एक कहानी सुना रहा हूँ। उसे सुनिए और अपने श्रम की थकान भूलने की कोशिश कीजिए। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले चित्रकूट नगरी में चंद्रावलोकन नाम का एक राजा राज्य करता था। समस्त सुख सुविधाओं एवं संपत्तियों के रहने पर भी राजा के मन में एक ही चिंता थी, उसे अपने योग्य पत्नी नहीं मिल रही थी। एक दिन वह अपने मन का उद्वेग मिटाने के लिए अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। पशुओं का पीछा करते हुए राजा ने अकेले ही वन का भीतरी भाग देखने की इच्छा से एड़ी की कड़ी चोट मारकर घोड़े को आगे बढ़ाया। एड़ी की चोट और चाबुक की फटकार से घोड़ा उत्तेजित हो गया और वह वायुवेग से दौड़ता हुआ क्षण भर में 10 योजन की दूरी तय करके राजा को दूसरे वन में ले गया। वहां पहुंचकर घोड़ा रुका। तब राजा को दिग्भ्रम हो गया। थका हुआ राजा जब इधर उधर भटक रहा था, तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। वहां जाकर वह घोड़े से उतरा और घोड़े को पानी पिलाकर खुद पानी पिया। फिर थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सखी के साथ बैठी एक मुनि कन्या पर पड़ी। उसका सौंदर्य देखकर कामदेव के बाणों से घायल होकर राजा सोचने लगा, यह कौन है? क्या यह सावित्री है जो सरोवर में स्नान करने आई हुई है, या शिव की गोद से छूटी पार्वती है? यह सोचकर राजा उसके पास गया। उस कन्या ने भी राजा को देखा। तब उसके रूप से उसकी आंखों में चकाचौंध भर गई। वह सोचने लगी, इस वन में आने वाला यह कौन है? कोई सिद्ध है या विद्याधर? इसका रूप तो संसार की आंखों को कृतार्थ करने वाला है। मन ही मन ऐसा सोचकर और लज्जा के कारण तिरछी नजरों से राजा को देखती हुई वह वहां से जाने लगी। तब राजा आगे बढ़कर उसके पास गया और बोला, सुंदरी, जो आदमी दूर से आया है, जिसे तुमने पहली बार देखा है और जो केवल तुम्हारा दर्शन मात्र चाहता है, उसके स्वागत सत्कार का तुम आश्रम वासियों का यह कैसा ढंग है कि तुम उससे दूर भागी जा रही हो? राजा की बात सुनकर उसकी सखी ने उसे वहां बिठाया और उसका स्वागत सत्कार किया। तब उत्सुक राजा ने उससे प्रीतिपूर्वक पूछा, भद्रे, तुम्हारी इस सखी ने किस पुण्यवान वंश को अलंकृत किया है? इसके नाम के वे कौन से अक्षर हैं जो कानों में अमृत उड़ेलते हैं? और इस निर्जन वन में पुष्प के समान कोमल अपने शरीर को तपस्वियों की तरह क्यों कष्ट दे रही है? यह सुनकर उसकी सखी बोली, यह महर्षि कण्व की पुत्री है। इसका नाम इंदिवर प्रभा है। पिता की आज्ञा से यह इस सरोवर में स्नान करने के लिए आई है। इसके पिता का आश्रम भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार होकर उस कन्या को मानने के लिए ऋषि कण्व के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने मुनि के चरणों की वंदना की। मुनि ने भी उनका आतिथ्य किया। फिर उस ज्ञानी मुनि ने कहा, वत्स चंद्रावलोकन, तुम्हारे हित की यह जो बात मैं कहता है उसे ध्यान से सुनो। संसार में प्राणियों को मृत्यु से जैसा भय है, यह तो तुम जानते ही हो। फिर अकारण ही तुम इन बेचारे मृगों की हत्या क्यों करते हो? विधाता ने डरे हुओं की रक्षा के लिए क्षत्रिय के शस्त्र का निर्माण किया है। अतः तुम धर्म से प्रजा की रक्षा करो, शत्रुओं का नाश करो, राज्य सुख भोगो, धन का दान करो और दिशाओं में अपना यश फैलाओ। काल की कीड़ा के समान हिंसक मृगया के इस व्यसन को छोड़ दो, क्योंकि अनेक अनर्थों वाली उस मृगया से क्या लाभ जो मारने वाले, मरने वाले और दूसरों के लिए भी प्रमाद का कारण है। क्या तुमने राजा पांडु का वृत्तांत नहीं सुना? कण्व मुनि की ये बातें सुनकर राजा उनका सम्मान करते हुए बोला, मुनिवर, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे यह शिक्षा दी। मैं मृगया का व्यसन छोड़ता है, सब प्राणी अब निर्भय हो जाएं। यह सुनकर मुनि ने कहा, तुमने प्राणियों को जो यह अभय वचन दिया, इससे मैं संतुष्ट हो गया। अतः तुम इच्छित वर मांगो। राजा ने कहा, मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपनी कन्या इंदिवर प्रभा को मुझे दे दें। राजा के इस प्रकार याचना करने पर मुनि ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। फिर राजा मुनि कन्या इंदिवर प्रभा को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। एक तालाब के किनारे राजा ने एक पीपल का वृक्ष देखा। उसकी शाखाओं और पत्तों के समूह से ढकी हुई तथा हरी दूब वाली उस जगह को देखकर राजा ने मन में सोचा कि मैं रात यहीं बिताऊंगा। ये सोचकर वह घोड़े से उतरा और अपनी पत्नी मुनिकन्या के साथ उसी वृक्ष के नीचे दूब की हरी शैया पर सो गया। इस प्रकार राजा ने इंदिवर प्रभा के साथ रति क्रीड़ा का आनंद लेते हुए वह रात एक क्षण के समान बिता दी। सवेरा होने पर राजा ने शैया का त्याग किया। संध्या वंदन से निपटकर और अपनी पत्नी को साथ लेकर
वह अपनी सेना से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक ही एक ब्रह्म राक्षस वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर राजा से बोला, अरे नीच, मैं ज्वालामुख नाम का राक्षस हूँ। पीपल का यह वृक्ष मेरा निवास स्थान है, देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते। मैं रात को जब घूमने फिरने गया था तो तूने इस जगह पर हमला किया और स्त्री सहित यहाँ रात बिताई। अब तू अपने इस अभिनय का फल भोग। द्वारे दुराचारी, वासना से तेरी सुध बुध जाती रही। मैं तेरा हृदय निकाल कर खा जाऊंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। राजा विनय पूर्वक बोला, अनजाने में मुझसे यह अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको मनचाहा मनुष्य या पशु ला कर दूंगा, जिससे आपकी तृप्ति हो जाएगी। अतः क्रोध त्याग कर आप प्रसन्न हो। राजा की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस शांत हो गया। उसने मन में सोचा, चलो इसमें हानि ही क्या है। यह सोचकर उसने कहा, ऐसे पुत्र की भेंट मुझे दो जो 7 वर्ष का होने पर भी वीर हो, विवेकी हो और अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए अपने को दे सके। और जब वह मारा जाए तो भूमि पर डालकर उसकी माता उसके हाथ और पिता उसके 5 मजबूती से पकड़े रहें तथा तलवार के प्रहार से तुम ही उसे मारो, तो मैं तुम्हारे इस अभिनय को क्षमा कर दूंगा। नहीं तो राजन, मैं शीघ्र ही तुम्हारे लाव लश्कर के साथ तुम्हें मार डालूंगा। भय के कारण राजा ने उसकी बात मान ली। बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर राजा इंद्रिवर प्रभा के साथ घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना को ढूंढता हुआ वहां से चल पड़ा। लेकिन उसका मन बड़ा उदास था। ये सोचने लगा, हाय, मैं कैसा बावला हूँ। आंखें और कान से मोहित होकर सहसा ही पांडु के समान विनाश को प्राप्त हुआ हूँ। तला मुझे ब्रह्म राक्षस के लिए वैसा उपहार कहाँ मिलेगा। मैं अपने नगर को ही चलता हूँ और देखें कि ऐसा होनार है क्या। वह ये सोचता जा रहा था कि उसकी सेना उसे ढूंढती हुई उससे आ मिली। अब वह अपनी सेना और पत्नी के साथ अपने नगर चित्रकूट आ गया। राजा को अनुकूल पत्नी मिली है, यह देखकर राजधानी में उत्सव मनाया गया। लेकिन मन का दुख मन में ही दबाए हुए राजा ने बाकी दिन बिता दिया। अगले दिन एकांत में उसने अपने मंत्रियों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर उनमें से सुमित नामक एक मंत्री बोला, महाराज, आप चिंता न करें, मैं ढूंढकर वैसा उपहार ला दूंगा, क्योंकि धरती अनेक आश्रयों से भरी है। इस प्रकार राजा को आश्वासन देकर मंत्री ने शीघ्र ही 7 वर्ष की आयु वाले बालक की सोने की मूर्ति बनवाई। उसने मूर्ति को रत्नों से सजाकर एक पालकी पर बिठा दिया। वह पालकी इस घोषणा के साथ नगरों, गांवों और चरागाहों में जहां तहां घुमाई गई। मंत्री के द्वारा उसके आगे आगे ढिंढोरा पीटकर लगातार ये घोषणा की जा रही थी, 7 वर्ष का जो ब्राह्मण पुत्र समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से अपना शरीर ब्रह्म राक्षस को सौंपेगा और इस कार्य के लिए न केवल अपने माता पिता की अनुमति ही ले लेगा, बल्कि जब वह मारा जाएगा तब स्वयं उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े रहेंगे। अपने माता पिता की भलाई चाहने वाले ऐसे बालक को राजा 100 गांवों के साथ यह सोने और रत्नों वाली मूर्ति दे देंगे। यह घोषणा एक 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक ने सुनी। वह बालक बड़ा वीर और अद्भुत आकृति वाला था। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह वचन में भी सदा परोपकार में लगा रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो प्रजा के पुण्य फल ने ही उसके रूप में शरीर धारण कर रखा हो। वह ढिंढोरा पीटने वालों के पास जाकर बोला, आप लोगों के लिए मैं अपने को अर्पित करूंगा। मैं अपने माता पिता को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर ढिंढोरा पीटने वाले प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। घर जाकर बालक ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से कहा, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए मैं अपना यह नश्वर शरीर दे रहा हूँ, अतः आप लोग मुझे आज्ञा दें और इस प्रकार अपनी दरिद्रता को भी दूर करें। इसके लिए राजा 100 गांवों सहित सोने की रत्नों वाली मेरी यह प्रतिकृति मूर्ति मुझे देंगे, जिसे मैं आप लोगों को सौंप दूंगा। इस प्रकार मैं आप लोगों से भी ऋण हो जाऊंगा और पराया कार्य भी सिद्ध कर सकूंगा। दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप लोग भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर माता पिता ने कहा, बेटा, क्या तू पागल हो गया है अथवा तुम्हें गृह बाधा उत्पन्न हो गई है? क्योंकि ऐसा न होता तो फिर तू ऐसी बहकी बातें क्यों करता? भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा और कौन बालक ही अपना शरीर देना चाहेगा? माता पिता की बात सुनकर बालक बोला, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई कि मैं बकवास करूं। आप मेरी अर्थयुक्त बातें सुने। यह शरीर ऐसी अपवित्र वस्तुओं से भरा है जिन्हें कहा नहीं जा सकता। जन्म से ही यह जुगुप्सित है, दुखों का घर है और शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना है। इसलिए बुद्धिमान लोगों का कहना है कि इस अत्यंत असार शरीर से संसार में जितना भी पुण्य अर्जित किया जा सके वही सार वस्तु है। समस्त प्राणियों का उपकार करने से बढ़कर बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? और उसमें भी अगर माता पिता की भक्ति हो तो देह धारण करने का उससे अधिक फल और क्या होगा? यह कहकर उस दृढ़ निश्चयी बालक ने शोक करते हुए अपने माता पिता से अपनी मनचाही बात स्वीकार करवा ली। फिर वह राजा के सेवकों के पास गया और सुवर्ण मूर्ति तथा उसके साथ 100 गांवों का दान पत्र लाकर अपने माता पिता को दे दिया। इसके बाद उन राज सेवकों को आगे करके अपने माता पिता के साथ राजा के पास चित्रकूट की ओर चल पड़ा। चित्रकूट पहुंचकर
जब राजा चंद्रावलोकन ने अखंडित तेज वाले उस बालक को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि उस बालक के रूप में उनकी रक्षा करने वाला रन आ पहुंचा है। राजा ने फूलों और चंदन के लेप से उस बालक को सजाया और उसे हाथी की पीठ पर बिठाकर उसके माता पिता के साथ लेकर ब्रह्म राक्षस के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा ने पीपल के वृक्ष के नीचे वेदी बनवाकर जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, त्यों ही अट्टहास करता हुआ राक्षस यहाँ प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा ने नम्रता पूर्वक कहा, राक्षस राज, आज मेरी प्रतिज्ञा का 7वां दिन है। अपने वायदे के मुताबिक मैं यह मानव उपहार आपके लिए ले आया हूँ, अतः आप प्रसन्न होकर विधि पूर्वक इसे ग्रहण करें। तीन राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर ब्रह्म राक्षस ने अपनी जीभ से होठों के दोनों किनारों को चाटते हुए ब्राह्मण पुत्र को देखा। उसी समय उस महापराक्रमी बालक ने प्रसन्न होते हुए सोचा कि इस प्रकार अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है उससे मुझे ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष न मिले जिससे दूसरों का उपकार नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतर में मेरा यह शरीर परोपकार के काम आए। जैसे ही उसने मन में ये बातें सोची, त्यों ही क्षण भर में फूल बरसाते हुए देव समूह के विमानों से आकाश भर गया। फिर उस बालक को ब्रह्म राक्षस के सम्मुख लाया गया। माँ ने उसके हाथ पकड़े, पिता ने पैर। इसके बाद राजा ज्यों ही तलवार उठाकर उसे मारने चला, त्यों ही उस बालक ने ऐसा अट्टहास किया कि ब्रह्म राक्षस सहित सब लोग विस्मय में पड़ गए। वे अपना अपना काम छोड़कर तथा सिर झुकाकर उस बालक का मुंह देखने लगे। इस प्रकार यह विचित्र और सरस कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, प्राणांत के ऐसे समय में भी जो वह बालक हैस पड़ा, इसका कारण क्या था? मुझे इस बात का बड़ा कौतूहल है। अतः जानते हुए भी यदि आपने इसका कारण नहीं बताया तो आपका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। आखिर राजा विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना पड़ा। वे बोल पड़े, बेताल, मैं तुम्हें उस बालक के हंसने का कारण बताता हूँ। सुनो, जो प्राणी दुर्बल होता है वह भय के उपस्थित होने पर प्राणों की रक्षा के लिए अपने माता पिता को पुकारता है। उनके न होने पर वह राजा को पुकारता है, क्योंकि आर्तजनों की रक्षा के लिए राजा बनाए जाते हैं। यदि उसे राजा का भी सहारा नहीं मिलता तो फिर वह अपने कुल देवता का स्मरण करता है। उस बालक के लिए तो सभी वहां उपस्थित थे, लेकिन सबके सब प्रतिकूल हो गए थे। माता पिता ने धन के लोभ से उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे। राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं उसका वध करने को उद्यत था, और वहां देवता के रूप में जो ब्रह्म राक्षस था वही उसका भक्षक था, जो शरीर नाशवान है, जिसका अंत कड़वा है तथा जो अधिक व्याधि से जर्जर है। उसके लिए भी उन मूढ़मति वाले लोगों की ऐसी विडंबना देखकर उसे आश्चर्य हुआ। जिस शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शंकर का निवास होता है वे भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं, और उसी शरीर को स्थिर बनाए रखने की इन सब में कैसी विचित्र वासना है। वह बालक उन लोगों की देह ममता की यह विचित्रता देखकर अचरज में पड़ा और अपनी अभिलाषा को पूर्ण जानकर प्रसन्न हुआ, और इसी आश्चर्य और प्रसन्नता में वह हंस पड़ा। यह सुनकर बेताल बोला, राजन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप बोल पड़े, इसलिए शव के साथ मैं जा रहा हूँ।